तो हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिस इक्वेशन को समझेंगे। तो बोला गया है स्टेट एंड एक्सप्लेन बेसिस इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिस इक्वेशन में क्या बोला गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो y वाला जो टर्म है आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन इसको हम क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड द बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर बेसिस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये हमारा बेसिस इक्वेशन का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन को समझेंगे। तो ये बेसिस इक्वेशन अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, कि बेसिस इक्वेशन ये है, और अगर सोल्यूशन अगर मांगता है तो आपको फिर ये देना पड़ेगा। तो बेसिस इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हम, 2 मान लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को याद रखना पड़ेगा, या तो फिर ये टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बोलेगा ये दोनों टर्म क्या है, दोनों टर्म सेम है। अब आर का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते चले जाइए, ये टर्म आते चला जाएगा। जैसे कि आर का 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब n टाइम्स तक आप क्या करिए, इसमें आप पुट करते चले जाइए, ये टर्म आपको आना शुरू हो जाएगा। या तो आप ये याद रखिए या तो फिर आप ये याद रखिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को, या तो इस इक्वेशन में 3 इसको बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म दिख रहा है ये वाला, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समेशन, इसको क्या बोलते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि ए आर यहाँ पे पावर वाला आगे आता था, एम प्लस आर आगे आ गया, और क्या होता है कि एक्स एम प्लस आर जो था उसमें -1 लग गया। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन का नियम है। ठीक है, जब हम अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर। अब यही जो टर्म था वापस लिख दिया, और ये टर्म आगे आएगा और इसमें फिर एक -1 जुड़े, तो -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये जो मेरा टर्म निकला ये y निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला, और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकला। तो ये टर्म जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये फॉर्मूला है या इक्वेशन है जो भी है, ये क्या क्या मांगा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मांगा था, डी वाई बाई डी एक्स और वाई मांगा था। तो ये तो मेरा तीनों का वैल्यू निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो सबका वैल्यू हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। यहाँ पे क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या था हमारा वाई। ठीक है, तीनों एक टर्म को हम पुट कर दिए। अब हम आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, आपने तो पढ़ा होगा कि बेस सेम होता है तो पार्ट जुड़ता है। तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर लेके आए तो यहाँ +2 और -2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम प्लस आर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक्स है का पावर क्या है, 1 है। अब यहाँ +1 और यहाँ -1 कट क्या जाएगा, एक्स पर एम प्लस 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, ये जो टर्म दिख रहा है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इसको क्या कर देंगे इससे। ठीक है, ये टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एम आर है, मतलब एक्स का पावर एम आर, उसको हम क्या करेंगे, एक साइड लेके कॉमन बाहर निकाल देंगे। हम क्या किए कि ये जो जितने सारे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर और एम प्लस आर और एम प्लस आर -1 और प्लस एम आर प्लस आर माइनस एन स्क्वायर से जितना सारा टर्म हमारे यहाँ मैच कर रहा है एक्स का पावर एम प्लस आर से, उसको हम क्या किए, ए आर और एक्स का पावर एम प्लस आर बाहर निकाल दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या बच गया, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स का पावर एम प्लस आर प्लस 2, ये मेरा टर्म आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो मैं समेशन का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो एम आर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो मेरा -m आ गया। ठीक है, अब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई तो आर स्क्वायर हो गया, और आर से -1 तो -r हो गया। ठीक है,
अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये यहाँ पे देखिए तो ऑलवेज तो खुला हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करने जो थे नहीं, तो एम प्लस आर माइनस एन स्क्वायर, तो ब्रैकेट हटा दिए और ये क्या बच गया एक्स का पावर एम प्लस आर, एक्स का पावर एम प्लस आर। ठीक है, अब माइनस और यहाँ पे प्लस कट कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद जो ये टर्म बचा उसको हम उसी तरह रहने दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो बचा हम उसको वापस यहाँ से लिख लेंगे, क्या बच गया एक्स पावर एम प्लस आर। ठीक है, अब ये टर्म बच गया हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एम आर और एम आर डबल है। ठीक है, एम आर और एम आर यहाँ डबल होती है, क्या लिख सकते हैं 2mr लिख सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया एम स्क्वायर प्लस 2mr प्लस आर स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिख सकते हैं एम प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ठीक है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म एक्स का पावर एम इन आइडेंटिटी 4 इज 0। कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन नंबर 4 में हमने देखा था कि यहाँ का जो टर्म था, यहाँ क्या था एक्स का पावर एम प्लस आर, तो उसी को हम अलग अलग कर दिए, एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ बोला एक्स पावर एम, दिख रहा है एक्स का पावर एम, तो एक्स पावर में एम का जो कोफिशिएंट है, ये जो हमारा टर्म है उसको हम लिख दिए, एक्स का पावर एम को हटा के, कोफिशिएंट का मतलब वही होता है ना, तो ये टर्म लिख दिए। अब क्या बोला है कि आर इक्वल टू 0 पुट कीजिए, आर इक्वल टू 0 पुट किए, तो जहाँ भी यहाँ पे आर है वहाँ पे हम क्या क्या पुट कर दिए 0, तो समेशन आप नहीं भी लिखे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए 0 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए 0 आ गया, फिर एम प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एक्स का 0, मतलब जहां जहां पे आर है वहां पे हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये डायरेक्ट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसी का पावर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ बोले इसको अलग अलग कर रहे हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए और क्या कर दिए हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया। ये माइनस में था, क्या करते प्लस में, तो इसका 2 आएगा, एक प्लस में एन आएगा, दूसरा माइनस में एन आएगा। उसी तरह से हम आगे टर्म को क्या करेंगे, जिस तरह हम एक्स का पावर एम को किए तो उस तरह हम क्या करेंगे एक्स का पावर एम प्लस 1 के कोफिशिएंट को देखेंगे। सबसे पहला चीज है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, एक्स का पावर एम प्लस 1 इन द आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर 4 इज 0। ठीक है, उसी तरह करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस तरह हम 0 बोला था उस तरह हम क्या बोला यहाँ पे एक्स का पावर एम प्लस आर की जगह हम क्या बोलेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये टर्म मेरा आ जाएगा। अब ये मेरा टर्म आने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर के जगह मतलब ए के जगह सॉरी आर के जगह क्या डालना है 1 डालना है, तो अब जहां जहां आ रहा है तहाँ वहां हम क्या डालेंगे आर डालेंगे। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे ए इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो गया हमारा कि एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ। बोलता है इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एम प्लस आर प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 4 टू फाइंड द रिलेशन सक्सेसिव कोफिशिएंट, मतलब इसके आने वाले जितने सारे टर्म्स होंगे, जितने भी होंगे, अब उसको हम क्या करना दिखाना है। ठीक है, तो अब उसी पूरे टर्म्स को हम उठा लिए, पूरे टर्म्स को ले लिए। अब हम क्या करते हैं आर की जगह हम आर प्लस 2 क्या करते हैं पुट करते हैं, तो जिस तरह हम आर इक्वल टू 0 पुट किए 1 पुट किया, अब हमको क्या पुट करना आर प्लस 2, तो आर प्लस 2 पुट कर दिया आर की जगह में। जब उसको सॉल्व किए देखिए तो ये जो आर प्लस 2 यहाँ है, ठीक है, ये प्लस में है, ये जाके माइनस में हो जाएगा, इंटू में तो क्या डिवाइड में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 9 यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या लिखा गया यहाँ पे देयरफॉर A3 A5 A7 जो होगा वो हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो हमने तो A1 का वैल्यू कितना निकल गया 0, इफ आर इक्वल टू 0। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम आर इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा A2 माइनस ए नोट बाय एम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी तरह हम क्या करेंगे पुट करेंगे 2, जब 2 पुट करेंगे आर की जगह में तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस A2 और क्या आ जाएगा हमारा m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू यहाँ है तो हम माइनस को रहने दिए। ठीक है, माइनस यहाँ पे A2 को पूरा वैल्यू माइनस A नोट इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, और जो मेरा A2 का जो वैल्यू था वो मेरा यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, ये जो मेरा वैल्यू निकला किसका निकला A4 का निकला, किसका निकला A4 का। ठीक है, अब यह क्या किया गया है कि इससे तो हम और भी सक्सेसिव टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या किए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट A1, A2, A3 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, जो हमारे इक्वेशन 3 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये y इक्वल टू ए में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें पुट करते हैं, इक्वल टू A नोट एक्स का पावर m हो जाएगा प्लस 0 माइनस A नोट
बाय एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स अपर एम प्लस टू, फिर जीरो। मतलब ये जो जितना सारे हमारे टर्म्स आए हुए हैं A1 A2 A3 सबका वैल्यू को हम क्या किया, पुट कर दिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया कि आप यहाँ पे क्या हो गया कि ए नोट और एक्स पर एम जो जहाँ पे होगा वहाँ से हम क्या करें, कॉमन बाहर निकाल दिए। क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, माइनस 1 बाय एम प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4। जो 4 का था वो हम यहाँ पे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर में 12 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम उसको सॉल्व किए तो दो टर्म आया, सबसे पहले m इक्वल टू एन, अब दूसरा है m इक्वल टू माइनस एन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 12 में हम क्या, जहाँ पे मेरा m होगा, यहाँ पे जहाँ मेरा m होगा हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम n पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, n। तो जब हम n पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ एक्स वाई एन हो जाएगा, जहाँ जहाँ m है तहाँ वहाँ पे हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सब कुछ इधर रख रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दिए। इसको भी हम किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस एन का यहीं पे है। इसको भी हम सॉल्व किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में और माइनस यहीं पे है। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव वो कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कैंसिल हो जा रहा है। होने के बाद क्या हुआ, आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते, 4 यहाँ से बाहर निकाल दिए। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 और एन प्लस 2 एक्स पावर 4। और हम आगे भी बढ़ सकते हैं, तो डॉटेड का साइन दे दिए, ब्रैकेट बंद। यहाँ का जो ए नोट जो होगा वो मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हम क्या किए कि ये मेरा एन इक्वल टू, अब क्या पुट करना है हमको, माइनस एन। अब देखिए जहाँ पे मेरा ये जो टर्म दिख रही है, अब ये जो मेरा टर्म आया है, अब इसी में हम क्या करें, जहाँ मेरा एन है तहाँ पे हम क्या करें, माइनस एन। ठीक है, जहाँ पे मेरा एन है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, माइनस एन। तो ये मेरा बेसिस इक्वेशन जो हमारा क्या है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एमएससी के एक नए थ्योरम हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम लेके आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।